नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साची गुप्ता और आप देख रहे हैं आप अपना शो बोलती है बुलंदियां। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 22 गज की पिच को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया। जिस उम्र में समझ नासमझ होती है उस उम्र में उन्होंने बैट और बॉल थाम लिया। जब हमको अपना स्कूल का बैग भारी लगता है उस उम्र में वो क्रिकेट किट अपने कंधे पर थाम कर चल दिया करते थे स्टेडियम की तरफ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्रिकेट कोच प्रमोद यादव जी की, जो एक ऐसी बुलंदी पर हैं आज जहाँ सिर्फ उनका एक नाम जो है ना प्लेयर्स के बीच में वही उनकी पहचान है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है बोलती है बुलंदियाँ। और सबसे पहले मैं चाहूँगी जो दर्शक आज हमारे चैनल पे आपके साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप पूरा बैकग्राउंड आप ज़रा उनको बताइए कि कहाँ से आपका क्रिकेट का सफ़र शुरू कैसे हुआ। देखो, मैं गांव का रहने वाला बंदा हूँ। मैं तो यहाँ अलवर के पास ही मेरा गांव है, तो मैं वहाँ से निकल के हम अलवर आए, शिफ्ट हुए थे। तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे, शौक था क्रिकेट का, गांव में भी खेलते थे। यहाँ जैसे जैसे स्टार्ट करा स्कूल में खेलते थे। स्कूल की टीम में बड़ा भाई था, वो खिलाता नहीं था, टीम में नहीं जाने देता था। उसके बाद हमने स्कूल चेंज की, तो स्कूल चेंज करने के बाद हम दूसरी स्कूल में आए। तो एक मैच था, सेमीफाइनल मैच में आमने सामने आ गए। तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं करा। मैं तो फास्ट बॉलर था, तो मैंने भी 140 की स्पीड से बॉलिंग फेंकी है। तो कुछ नहीं करा, मैंने मेरे भाई को फोड़ दिया। वो 11 टाँके आ गए उसके हेलमेट में। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा क्रिकेट में। फिर दूसरी स्कूल से फिर एक कोच आए, उन्होंने मेरे को किया। फर्स्ट टाइम अलवर डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रायल दी, तो फर्स्ट टाइम अलवर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हो गया। बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ खेल रहे थे, बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन हम खेले। फिर वहाँ जाके जयपुर से मैच हुआ, 11 प्लेइंग 11 में खेला, वहाँ बॉलिंग अच्छी करी। फिर एक हमारे यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल में कोच आए, शिव कुमार चोपड़ा जी, उन्होंने पकड़ लिया मुझे, उन्होंने छोड़ा ही नहीं जाने के लिए। एक साल में मैं राजस्थान खेला अंडर 16। उसके बाद नेक्स्ट 3 साल तक मैं कंटिन्यू राजस्थान में हाईस्ट विकेट टेकर रहा फास्ट बॉलिंग में, लेकिन अंडर 19 खेलने को नहीं मिला। लास्ट ईयर अंडर 19 खेलने को मिला। उसके बाद यहाँ फिर रणजी ट्रॉफी के लिए यहाँ मैचेज हुए, तो सवाई माधोपुर मैच थे, तो मैंने एक मैच में 8 विकेट लिए 18 रन देके। उसके बाद रणजी ट्रॉफी टीम में कैंप आया, तो अलवर दिलीप ट्रॉफी के मैचेज हुए 2, जिसमें चेतन शर्मा, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, ये सब, WV रमन, जितने भी बड़े, लक्ष्मण, ये सब यहाँ खेलने गए। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेल के गए हुए हैं। तो यहाँ मैच स्टार्ट हुआ, तो हमारे को नेट में बॉलिंग के लिए बुला लिया। तो मैंने सौरभ गांगुली को 3 बार बोल्ड किया। तो चेतन शर्मा ने मेरे को बोला कि रेलवे से था, तो चेतन शर्मा ने बोला कि इसको वो खिलाओ। तो मैं रेलवे का रणजी ट्रॉफी कैंप अटेंड किया, वहाँ से भी फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर राजस्थान में के मोहिंद्र अमरनाथ कोच आए, और तो मेरा जो एक्शन था ना, वो परफेक्ट एक्शन था कि उसको कॉपी बुक एक्शन बोलते थे, कि एक्शन होता है तो ऐसा एक्शन होना चाहिए, कपिल देव की इस तरह कॉपी बुक एक्शन था। तो फिर मोहिंद्र अमरनाथ ने मेरे को खूब लाइक किया। तो नेक्स्ट ईयर फिर मैं रणजी ट्रॉफी टीम में आ गया। फिर वहाँ से खेलते गए। फिर प्रवीण आमरे से कांटेक्ट हुए, राजस्थान से खेलता था। प्रवीण आमरे ने खूब खेलने दिया। फिर उसने मुझे फुल सपोर्ट किया। उसके बाद उस ईयर मेरे को मथुरा दास माथुर अवार्ड मिलता है, वो मिला, 4th मथुरा दास माथुर अवार्ड बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीनियर का। फिर उसके बाद खेले, 2001 तक मैंने खेला रणजी ट्रॉफी। 2003 में मैं NIS करने चला गया था। 2003 में वापस आया कमबैक करने के लिए। तो मैंने 5 मैच में विकेटें थी मेरी 33। अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ रणजी ट्रॉफी टीम में। 5 साल से खेल रहा था, उसके बाद मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। फिर यहाँ से आपकी दूसरी इनिंग शुरू होती है एज अ कोच। फिर क्या है, ललित मोदी आ गया। फिर कोचिंग में चलते रहे, कोचिंग कर लिया, लेवल 1 कर लिया मैंने। BCCI का NIS किया हुआ था मेरा, लेकिन कोई कोचिंग में नहीं लगा रहा था। 2010 में तारिक सिन्हा जी राजस्थान के डायरेक्टर बने, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कोचिंग करी। तो मेरे को बोला कि अंडर 19 का असिस्टेंट कोच हो गए। फिर असिस्टेंट कोच मुझे अंडर 19 से हटा के 23 का असिस्टेंट कोच बनाया। उसमें हमने 1-2 मैच ऐसे जीते कि जिसमें हमने डिसीजन लिए, वो जीत के, तो उसके बाद हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर एसोसिएशन भंग हो गई RCA। उसके बाद दोबारा आए तो गर्ल्स टीम का अंडर 19 का कोच बना दिया मुझे। और फर्स्ट टाइम राजस्थान की टीम नॉकआउट में क्वालिफाई करी उस साल अंडर 19 की टीम। हम सेमीफाइनल में पहुंचते रह गए,
लेकिन एक मैच की वजह से उसके बाद फिर मैं सिलेक्शन कमेटी में आ गया, जूनियर सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना। तो 2 साल एसोसिएशन की तरफ से रहे, फिर 2014 में बीसीसीआई की तरफ से टीम राजस्थान बन गई, बैन लग गया राजस्थान पे, तो उसकी तरफ से फिर 3 साल 4 साल उसमें रहे। तो इन सालों में हमने 9 इंडिया इंटरनेशनल प्लेयर निकाले, आकाश सिंह, महिपाल लोमरर, खलील अहमद, दीपक राहुल चाहर, सलमान खान, तो अभी कमलेश नागरगोटी, ये सब हम लोगों ने इनके लिए लड़े खेले, सब आया, बहुत मज़ा आया इसमें। सिलेक्शन कमेटी में हमारे कई सेक्रेटरी ऐसे बोलते थे कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी, वही करा जो अच्छा लड़का था। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 5 साल 4 साल में हमने 9 इंटरनेशनल प्लेयर दिए। उसके बाद कोविड लग गया, कोविड के बाद से फिर उसके बाद अभी लास्ट सेशन में मैं रणजी ट्रॉफी का हेड कोच था। लास्ट 2 मैचों में मैंने किसी को रिप्लेस किया, तो उसमें एक मैच हम आउटराइट जीते, एक मैच हम लोग को हार गए। अब तो ये चलता रहा, ये है सारा सब कुछ। उसके बाद अब एकेडमी चला रहे हैं, अभी वो चल रहा है सारा सब कुछ। अलवर में टैलेंटेड बहुत है, सब टैलेंट की मैं कहता हूँ कि अलवर तो छोड़ो, पूरे राजस्थान में इतना टैलेंट है कि सब में हमने पूरे इंडिया घूमा तो यूपी नंबर 1 टैलेंट में है, उसके बाद राजस्थान आता है सेकंड नंबर पूरे इंडिया में। लेकिन अभी अब जैसे क्रिकेट नहीं हो रही, कि सिस्टम होना चाहिए कि अब जैसे क्रिकेट क्या कमी आपको नज़र आती है? क्यों राजस्थान का जो है क्रिकेट में बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर नहीं रहा है अभी तक? नहीं, फ्यूचर अब जब से टीम राजस्थान थी उसके बाद फ्यूचर बना है ना, खेले, इंडिया भी खेल रहे हैं अब सारा सब कुछ। रवि बिश्नोई कहाँ से आया? रवि बिश्नोई को हमारे किसी एक उसने साथी ने किसी ने पहले राउंड में बाहर कर दिया, उसके बाद इंडिया खिला, उसको दोबारा खिलाया, उसको सारा सब कुछ करके। तो ये चीज़ें चलती है, फ्यूचर टैलेंट बहुत है, अपने प्लानिंग की कमी है। अब रणजी ट्रॉफी भी चैंपियन बने थी 2 साल कंटिन्यू, क्यों? प्लानिंग जितनी अच्छी होगी वो। अब यहाँ अपने प्लानिंग थोड़ी, पॉलिटिक्स थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इन्वॉल्व हो गई है, क्रिकेटर थोड़ा सा पीछे हो गए, तो इसलिए अब जैसे टूर्नामेंट होते हैं वो होते हैं, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करने पड़ेंगे अपने को, 1 डे फॉर्मेट और ये सारे सब कुछ की प्लानिंग होती है। अभी इस सेशन के लिए हर एसोसिएशन के 3-3 4-4 कैंप लग चुके हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अभी एक भी कैंप नहीं लगा है। अब आपको किसी भी प्लेयर, किसी भी कोच को, किसी को भी 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले टीम मिलती है तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए प्लानिंग बहुत पहले से है। चंद्रकांत पंडित आया था, उसकी प्लानिंग 1 महीने पहले टीम दे देता था कि ये टीम रहेगी, ये 20 लड़के हैं, इनमें से टीम होगी। तो प्लानिंग जब बनती है, जब कोच जब कर सकता है कि मुझे पता है कि ये 20 लड़के हैं, इनमें से मैं किसको, कौन सी पोजीशन पे मेरा बच्चा, कौन सा प्लेयर है वो सेट हो सकता है। हाँ, तो बहुत वो है सारा सब कुछ। ऐसे ही यहाँ अलवर में है, अलवर में जैसे कि क्रिकेट है, टैलेंट है बहुत, लेकिन क्रिकेट क्लब क्रिकेट नहीं है, टूर्नामेंट नहीं है, तो जीरो हो जाता है, वहाँ जीरो हो जाता है। हम लोगों को अब जैसे बाहर भिवाड़ी, दिल्ली, जयपुर मैच खेलने जाना पड़ता है, तो मजबूरी है, लेकिन क्या करें, ये है। क्या मतलब चाहते हैं आप, मतलब किस तरीके के फॉर्मेट की शुरुआत होनी चाहिए आपकी तरफ से? क्या है जो सजेशन ऊपर जाए? हमारी तरफ से तो यही कि हर उसके फॉर्मेट, हर एज ग्रुप का बच्चों के प्रॉपर टूर्नामेंट होना चाहिए। चाहे जैसे मैच वहाँ होते हैं 50 ओवर से नीचे मैच नहीं होता, तो 50 ओवर 2 दिन के मैच होते हैं, तो उसके हिसाब से, उसी फॉर्मेट के हिसाब से मैचेस होने चाहिए। अब यहाँ आपने एक दिन सिलेक्शन करते हैं, एक दिन टीम बना दो, उसमें कोई रिजल्ट आएगा नहीं, कैंप लगाते नहीं है, सारा सब फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है, ग्राउंड नहीं है, यहाँ जीरो फैसिलिटीज़ है। ये तो कुछ 2 अकेडमियाँ चल रही हैं इसलिए थोड़ा चल रहा है, बाकी कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ जी, सरकार को जो है वो, राज्य सरकार को एटलीस्ट जो है वो, इसमें देखो राज्य सरकार का रोल है ही नहीं, इसमें एसोसिएशनों का रोल है। हाँ, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्व नहीं है। बीसीसीआई है, आरसीए इंडिविजुअल बॉडी है, इसमें गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। तो इसलिए ये तो एसोसिएशनों को ये सब कुछ करना पड़ेगा, प्रॉपर टूर्नामेंट अपने कराने पड़ेंगे। आज जैसे मैं हूँ, मेरे किसी वो है, कोई भी चलाना है, कोई भी वो करना है, आज तो टूर्नामेंट तो होने ही चाहिए। प्रैक्टिस करना और टूर्नामेंट में खेलना दिन और रात का फ़र्क होता है। तो एक ग्राउंड नहीं है अपने पास, अलवर में ग्राउंड ही नहीं है। अब न्यूआर सेकेंडरी स्कूल है, आरआर कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, इतनी जगह वेस्ट कर रखी है कि, लेकिन देते नहीं है किसी को। और लीज पे दे दो या किसी भी चीज़ पे दे दो, तो दे तो सब कुछ तैयार हो सकता है, काबिल है, सब करने को तैयार हैं, लेकिन देंगे नहीं किसी को। ये एसोसिएशन का तो रोल है, लेकिन मैं आपसे ये मतलब जानना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि राज्य सरकार को भी खेलों को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए तो आगे आके कुछ ना कुछ तो ऐसे इवेंट्स करवाने चाहिए उनको भी, कि बच्चों को लगे कि हाँ ये स्पोर्ट्स में भी हमारा कुछ भविष्य हो सकता है यहाँ पे? नहीं, अब जैसे कुछ तो कर रही है, आज जैसे ओलंपिक करा है, ग्रामीण ओलंपिक करा, ये करा, लेकिन मैं इसमें नहीं मानता, इसमें भी पैसा ज़्यादा वेस्ट होता है।
ये इतना रिजल्ट नहीं आ पाता। इसमें से भी आप पैसा वेस्ट करना है, आप कोई अच्छा प्लेयर है उसको कराओ ना, उसको प्रॉपर उससे अकेडमियाँ चलवाओ, गवर्नमेंट की अकेडमियाँ होनी चाहिए। अब ललित मोदी आया था, ललित मोदी का ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक SMS जैसा स्टेडियम होना चाहिए। उसकी सोच ऊपर होगी तभी होगा। अपने यहाँ वो सोच नहीं है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा करना, ये करना। अभी जैसे खेल मंत्री अपने अशोक चांदा ये प्लेयर रहा है, तो इसको पता है इसने ग्रामीण ओलंपिक ले आया, सिटी ओलंपिक ये क्यों लेके आया, उसको पता है कि प्लेयर को क्या चीज़ चाहिए। ऐसे ही अभी वो स्पोर्ट्स काउंसिल की चेयरमैन है अपने जेवलिन थ्रो, क्या नाम, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो वो भी अब थोड़ा सा सिस्टम आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का रोल यही है कि आज कोई भी गवर्नमेंट आई, वो गवर्नमेंट आती है, दूसरी आएगी तो उसकी जो पूरी जो वो प्लानिंग है उसको ऐसी की तैसी कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है, आने नहीं देते उसको ऊपर, वो कागजों में ही चलती रहती है। फिर यह है। सर, आपने इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए जब आपकी क्रिकेट कोचिंग में, खुद कभी सपना देखा था कि बिल्कुल देखा था मैं भी कभी टीम इंडिया का हिस्सा बनूं और इंटरनेशनल लेवल पे जाऊं? बिल्कुल देखा था। मैं कहता हूँ ना, जब जिस टाइम पे हमारे टाइम में ये क्रिकेट थोड़ा कम क्रिकेट था, 4 मैच होने थे, जोन के मैच हुए, उसके बाद हो गए तो हुए नहीं, 4 मैच के बाद अपने घर आ जाओ। आज की जिस हिसाब से फैसिलिटीज़ हैं, जिस हिसाब से विकेट मिलते हैं, जिस हिसाब से कंडीशन है, अब IPL शुरू हुआ है, तो आज हमारा भी बड़ा कैरियर होता है इसमें। हमने लाइन क्यों चेंज करी, कोचिंग में इसमें क्यों आए, वो सिर्फ इसीलिए आए। बाकी हमने सपना देखा था कि हम भी इंडिया के लिए खेलें। अब वो सपना हमारा तो पूरा नहीं हुआ। अब मेरी दोनों बेटियां खेलती हैं क्रिकेट। हमारा ये है कि वो हमारा सपना वो पूरा करें। आपने जो कहानी अपनी बताई क्रिकेट में आने की, बड़ी दिलचस्प रही आपकी कहानी। तो जब आपने अपने भाई को 140 की स्पीड से गेंदबाजी करी और उसको टाके आए, तो घर वालों ने आपको कुछ कहा नहीं? नहीं, घर वाले को कोई मतलब नहीं था उस वक्त। हाँ, ये है कि उस कोई घर वाले कोई ना मैच देखने जाता था, ना कोई वो। हम लोग तो मैच खेलने जाते थे, विकेट ले लेते थे 5, तो ये कहते थे कि पेपर में नाम नहीं आना चाहिए, नहीं घर जाके मार पड़ेगी। अच्छा। हाँ, अब सिचुएशन उल्टी हो गई। अब पेरेंट्स खड़े रहते हैं बाहर, बच्चा खेलता है। पहले बच्चा ही जाता था, वो पेरेंट्स नहीं जाते थे। तो जब आपने अपनी फैमिली में बताया कि मुझे, मतलब ठीक है पढ़ाई लिखाई तो है, लेकिन मुझे अब इस क्रिकेट में, खेल में ही आगे जाना है, तो फिर पहला रिएक्शन क्या था फादर मदर का? देखो, फादर थे जो जॉब में थे, BSF में थे, तो उनको तो अब क्या करें। जब लेकिन मैं फर्स्ट ईयर ही, पहले साल में राजस्थान खेल लिया, तो थोड़ा सा उनको लगा कि कुछ कर सकता है। अच्छा। हाँ जी। मम्मा का? मम्मी तो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन ये है कि उनके लिए कोई वो नहीं, उनके लिए तो काम करो वो करो। ठीक है, कुछ भी करे बेटा, मतलब लेकिन कुछ करे और थोड़ा सा नाम अपना कमा ले, ना होना चाहिए। तो जब आपने फर्स्ट टाइम खेला और घर में रिश्तेदार वगैरह आए होंगे और कहा होगा कि अरे बेटा खेल रहा है, तो सबको बहुत खुशी हुई होगी। मैं 91 की बात, 91 फर्स्ट टाइम खेलने चला गया। मैं 1 महीने का टूर था मेरा। घर वालों को यही नहीं पता था कि 1 महीने तक मैं कहाँ हूँ, क्योंकि उस वक्त ना मोबाइल होता था, ना साले वो होते थे, कुछ था ही नहीं। गायब की तो घर मम्मी ने कोई किसी से यहाँ थे, उनके जयपुर में रिलेटिव थे, तो उन्होंने वो करा। उसके बाद वो करके फिर वो करा उन्होंने कि वहाँ से कॉन्टेक्ट करा कि ये वहाँ खेलता है। फिर बात हुई, जब जाके उनको तसल्ली हुई कि हमारा बेटा भी है। आपकी कुछ कहानी से मुझे वो मैरी कॉम वाली कहानी याद आ रही है कि मतलब जब उन्होंने अपना पहला मैच जीता था, अपना ऐसे ही घरेलू मैच, तो पेपर में नाम नहीं आना चाहिए, तो पेपर में नाम आ गया था। तो फादर को पता चला था कि अच्छा बेटी जो है वो बॉक्सिंग करती है, कुछ वैसे ही स्टोरी। देखो, पहले उस टाइम यही होता था। मैं शायद क्रिकेट खेलता भी नहीं, लेकिन अभी PF डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमारे सीनियर थे, वो स्कूल में आए। उसने मेरे को देखा हुआ था कि मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, तो वो आए, वो पकड़ के ले गया मेरे को ज़बरदस्ती, और उसने मुझे क्रिकेट चालू कर दिया। खेल फर्स्ट ट्रायल दिए तो अलवर टीम में सिलेक्शन हो गया फर्स्ट साल ही। और उस वक्त जब जो जितने बड़े नाम थे वो बाहर हो गए, हम नाम हो गया, तो फिर एक बार इंटरेस्ट हो गया। फिर वो चोपड़ा साहब ने पकड़ लिया, तो फिर उन्होंने नहीं छोड़ा। आपका फेवरेट प्लेयर उस दौर का कौन सा था जिसको आप देखते थे? आप क्योंकि फास्ट बॉलर रहे हैं, तो कौन था आपका? कपिल देव, क्योंकि मैं भी स्विंग बॉलर था, मेरा भी बॉल स्विंग होता था, तो उसके जैसा ही एक्शन था, तो मुझे कपिल देव सबसे तगड़ा पसंद था। 1983 वर्ल्ड कप जब टीम इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके बाद तो जोश आ गया होगा। बिल्कुल, वो तो उस वक्त तो होश ही नहीं था, क्रिकेट खेल ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल देखा होगा तो आपको लगा होगा कि मतलब आंखों में एक सपना तो होता ही है कि हाँ कि भाई मैं भी
ये हमारा तो यही सपना था कि हमें कपिल देव बनना है। हमको कपिल देव। बिल्कुल कपिल देव, क्योंकि उस वक्त रोल मॉडल वही था। किसी भी क्रिकेटर को कोई भी ले लो कि कपिल देव गावस्कर इनके अलावा कुछ नहीं। कपिल देव से कभी मुलाकात हुई थी और क्या क्या बातचीत हुई जब आप उनसे मिले बात थे? नहीं हुई, बस एक बार मैं आमने सामने मिला था। यहाँ भी कुछ अलवर में ही आए थे वो कोई एक उसमें, तो जब मैं मिला था हाय हेलो हुई थी, पर बाकी कोई बात नहीं हो पाई थी। कोई मतलब कोई आपकी बिल्कुल नहीं। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट करा कि उससे क्या क्रिकेट ऊपर क्यों आई इंडिया की IPL से। वो इसलिए आई कि जो प्लेयर पहले मैकग्राथ और वो जो वर्ल्ड के प्लेयर जो खेलते थे IPL, जो उसमें 4 इंटरनेशनल प्लेयर वो बाहर के प्लेयर खेल नहीं थे। तो आज अपना जो रणजी ट्रॉफी प्लेयर है वो खेल रहा था, तो उसकी सोच भी कि मैकग्राथ क्या सोच रहा है, क्या उसकी प्लानिंग है, क्या प्लानिंग करके वो बॉलिंग करता है, क्या ये करता है। तो वो सोच यहाँ धीरे धीरे आज अपने रणजी ट्रॉफी प्लेयर से डेवलप होने लगी। तो वो चलती गई। इसका ये फ़ायदा हुआ कि अपना रणजी ट्रॉफी प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर के बराबर होने लग गया। तो इसीलिए आज इंडिया की 3 टीम भी बना दो तो किसी भी टीम को हराने में सक्षम है। ये नहीं कि आपको साला वो बेंच स्ट्रेंथ तैयार होती गई, सोच मेंटली प्लेयर स्ट्रॉन्ग होता गया। आज मैं मैकग्राथ के साथ खेलता तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा मेंटली डेवलपमेंट और वो कितना बहुत आगे हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर था वो। तो ऐसे बेस्ट खेलते गए और अपने क्रिकेट इंप्रूव होती गई। इसीलिए आज अपने क्रिकेट में इतना ऊपर आ गए। आज फर्स्ट नंबर पर वर्ल्ड पे राज क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि ये सोच मेंटली स्ट्रॉन्ग और उसका बहुत बड़ा वो है फ़ायदा। सर अभी मौजूदा वक्त में कहूँ तो IPL को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो IPL के लिए तो खेलना पसंद करते हैं, वहाँ उनके विकेट्स भी निकलते हैं, रन भी बनते हैं, लेकिन अपने देश के लिए खेलने की बात आती है तो वही फॉर्म जो पिछले महीने अच्छी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। इसमें क्या है, बोर्ड को डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड सॉफ्ट होते जा रही है। आप कॉन्ट्रैक्ट, इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, साले 7-7 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, साल का पैसा मिल रहा है सारा। तो आपको देश के लिए पहले, उनके लिए ये साथ होनी चाहिए, फ्रेंचाइजी बाद में, देश पहले। इसके लिए बोर्ड को पहल करनी पड़ेगी। मैं हूँ तो आज मैं वहाँ होता तो मैं ये करता। अगर आप नहीं खेल रहे उसके लिए, कंट्री के लिए नहीं खेल रहे, तो मैं तो उनकी वो काटता। मैं तो उनके फंड में से उनको कोई ग्रेड में जटा, उनको वो करो, ठीक है। अनफिट हो जाता है खेलते वक्त, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी सोच यही होती। आज मैंने देखा है कि ये सोच हो गई, मैंने भी इस पर एग्री हूँ मैं बिल्कुल भी, कि वो प्लेयर IPL के लिए फिट हो जाते हैं, साल भर NCA BCCI का पैसा वहाँ पे भी लगता है, सारा सब कुछ वेस्ट कर रहा है, सारा सब कुछ, लेकिन कंट्री के लिए नहीं खेलते। मेरे हिसाब से तो खेलना चाहिए फर्स्ट। पहले आपके लिए कंट्री होनी चाहिए, बाद में आपके लिए IPL होना चाहिए, लेकिन आजकल लोगों ने उल्टा कर दिया। प्लेयर्स ने IPL को जो है वो फर्स्ट कर दिया है और टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट इनको बाद में कर दिया है। T20 फिर भी खेल लेते हैं, क्योंकि IPL भी सेम रहता है फॉर्मेट दोनों का, तो T20 में तो फिर भी वो खेलना पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, वहाँ पर वो अनफिट होते हैं और अगर टीम में सेलेक्ट भी हो गए तो वहाँ पर परफॉर्म नहीं करते। देखो फ़र्क, मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। वनडे गेम अलग है, टेस्ट गेम अलग है, T20 अलग है। तो वनडे के लिए मैच को चलाने वाला प्लेयर चाहिए कि कैसे और जैसे कि मान लो जैसे विराट कोहली है, अब विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देखना, छक्के पे विश्वास कम करता है वो भागता कितना है, 1-1, 2-2 रन कितना भागता है वो, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत फिट है, रनिंग बिटवीन द 1-1, 2 से मैच चलाता है वो लास्ट में जाके जब तक इतना वो नहीं करता, जब तक मिडो पे 1-1 रन के लिए खेलता रहता है, इधर खिला 1 के 2 करता है, 2 के 3 करता है, भाग के रन बनाता है। तो वनडे क्रिकेट में जिसको भागने वाला प्लेयर है, जिसको भागना आ गया, कि आइडिया है कि मैं क्या 1 रन कैसे भागना है, 2 रन कैसे भागना है, तो स्ट्राइक कैसे रोटेट करनी है, वो ज़्यादा सक्सेस है। T20 में क्या, T20 में जिसको हिट करना आता है वो सक्सेस है। 1 रन का 2 रन का रोल ही नहीं है इसमें। तो वनडे ये है, टेस्ट मैच और भी वो है। टेस्ट मैच में टेक्निक है, आपको बॉल छोड़ना कैसे आना चाहिए, आपको किस बॉल पे रन करना चाहिए। आप वर्ल्ड क्रिकेट उठा के देखो, किसी ने भी 200-250 बॉल खेल के 100 बनाया हो, तो देखो वीरेंद्र सहवाग, ये 1-2 हैं प्लेयर ऐसे थे कि जो साले 100 बॉल पे 100 रन बनाते टेस्ट क्रिकेट में। बाकी कोई भी वर्ल्ड में बड़े से बड़ा प्लेयर किसी ने में 250 बॉल 200 बॉल खेल के 100 करा होगा। तो वो टेक्निक पे आ जाता है पूरा सारा सब कुछ। टेस्ट क्रिकेट जो है वो पूरा के पूरा जो है वो टेक्निक पे आता है। पहले के मुकाबले अगर मैं अब की बात करूँ तो
अनफिट बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी होते हैं प्लेयर्स, और उनकी रिकवरी भी इंजरी की बहुत ज़्यादा लेट होती है, बहुत उनको मशक्क़त करनी पड़ती है। इसकी क्या आप मानते हैं वजह कि इतना ज़्यादा फिटनेस को लेकर क्यों जूझ रहे हैं प्लेयर्स? देखो, एक तो क्रिकेट तो ज़्यादा हो ही गई, ये इसमें तो कोई वो ही नहीं है। सबसे मैं इससे भी बड़ा मेन रीज़न मानता हूँ कि आज जितने भी ट्रेनर और ये आए हैं, इन्होंने दौड़ाना बंद कर दिया। कपिल देव एक एथलीट था, वो दौड़ता था पूरे दिन, कितने दिन दौड़ना है, किस दिन कहाँ कितना दौड़ना है, किस दिन क्या स्पीड वर्क, सारा सब कुछ। अब क्या है, जिम पे ज़्यादा आ गए लोग बाग। तो एक ग्राउंड सरफेस पे दौड़ो तो आपकी सारी मसल्स पैर की डेवलप होती हैं। एक आप जिम में दौड़ो और वो उस पर दौड़ो तो एक जगह वो मसल डेवलप होते हैं, इसलिए इंजरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए। वर्कलोड ज़्यादा हो गया, टेक्निक पे वो नहीं है। फिट जो दौड़ेगा आज स्टेमिना तो उसी में होगा जो दौड़ेगा, जो दौड़ता ही नहीं तो उसमें स्टेमिना कहाँ से आएगा। मेरा सबसे बड़ा मानना है कि दौड़ना तो आप फास्ट बॉलर है, मैं फास्ट बॉलर हूँ, मुझे 10 ओवर डालने हैं। 10 ओवर का मतलब 60 बॉल हो गई, 60 बॉल डालने हैं तो 60 स्ट्राइक तो मेरे को मारनी पड़ेंगी, जब जाके मैं 60 बॉल डालूंगा। उसके बाद मैं ग्राउंड में फील्डिंग भी करूंगा। जब तक मैं 70 80 90 वो नहीं मार देता, जब तक मेरा 50 ओवर का मैच ही नहीं होता। आज ये उल्टा हो गया, आज रेस्ट पे ज़्यादा आ गए, जिम में बॉडी बनाना, ये करना, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, ये चीज़ें सारा सब कुछ वो है सबसे बड़ा रीज़न अनफिट होने का। सर, एक प्लेयर के लिए डिसिप्लिन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि सचिन के जब अपने दौर में खेलते थे तो भी यही कहा जाता था कि उस प्लेयर में डिसिप्लिन बहुत है। हर मैच उसके लिए एक नया मैच होता है, हर मैच के लिए उतनी ही ज़्यादा वो प्रैक्टिस करते हैं जितने के अभी पिछले 50 मैच वो खेल चुके हैं। तो आज के प्लेयर्स में वो चीज़ थोड़ा सा लैक करती है, डिसिप्लिन। जैसे कि 2-4 मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर लिया, थोड़ा सा सेलिब्रिटी काइंड ऑफ हो गए, थोड़ा सा नाम हो गया, फिर वो उनका जो एक डिसिप्लिन होता है वो ख़त्म होने लगता है, वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है उनका। क्या चक्कर क्या है कि आज फेम क्रिकेट इतना बड़ा है, पैसा, ये ग्लैमर है, इसको चाहते हुए बहुत अच्छा लगता है, इसको मेंटेन करने में जान निकलती है। जो मेंटेन कर गया वो बड़ा प्लेयर बन जाता है, जो मेंटेन नहीं कर पाता वो थोड़े दिन जाके साइड में। उसका उदाहरण है हमारे पास, राजस्थान का 140-45 की बॉलिंग करता था नाथू सिंह, रणजी ट्रॉफी खेला, वो सारा सब कुछ खेला। आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस ने उसने 3.25 करोड़ में उसको ख़रीदा। वो 3.25 करोड़ आते ही वो पता नहीं उसके क्या हो गया कि घर बना लिया, करोड़ों का घर बना के सारा सब कुछ करके क्रिकेट को क्रिकेट ही नहीं समझता था। हाँ, तो और आज उसका नाम कहीं नहीं है। जिस खेल ने आपको कुछ बनाया, आपने उस खेल को ही तवज्जो देना। डिसिप्लिन तो देखो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ है ही नहीं। अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट में मुझे पता है कि क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। मुझे अपना प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज जैसे मैं कोचिंग करता हूँ, मेरी सारी प्लानिंग पहले होती है कि आज नेट होगा, आज फील्डिंग होगी, आज ये चीज़ होगा, कल वो चीज़ होगा, तो वो सारा सब कुछ प्रॉपर उस चैनल में चलता है। तो सर, फिटनेस के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो यंगस्टर्स हैं, जो आप क्योंकि एकेडमी चलाते हैं अपने प्लेयर्स को, आप फिटनेस को लेकर के क्या इनको देते हैं ट्रेनिंग? मैं तो फिटनेस के लिए मैं कहूँगा भागना तो पड़ेगा ही सबको, नहीं भागेंगे तो उसके बगैर कुछ नहीं है। भागना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको दौड़ना भी पड़ेगा। आपके टेस्ट होते हैं इसके लिए फिटनेस के, किस में एंडोरेंस कम है, किस में एनोरेबिक कम है, किसी स्पीड वर्क कम है, किसी का टांग में कम है, किसी का शोल्डर में कम है, कोर में कम। उसके हिसाब से आपको प्रोग्राम बनता है, उसके हिसाब से आपको वो करना पड़ेगा। हफ्ते में 2 दिन आपको लंबा दौड़ना ही पड़ेगा, आधे घंटे 40 मिनट दौड़ना ही पड़ेगा। सर, एज अ कोच कोई आप स्पेशल डाइट भी इन लोगों के लिए, इन लोगों को कहते हैं? तो डाइट खानी चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए, फ्रूट खाओ, सब बैलेंस डाइट खानी चाहिए। तो डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। डाइट ही नहीं मिलेगी तो फिर प्लेयर कैसे बनेगा? तो भी आपकी बेसिकली टिप्स में डाइट में क्या क्या चीज़ें रहती है शामिल? देखो, ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में आपको सब चीज़ खाना है। आज कहते हैं कि अब मैं कहता हूँ कि विराट कोहली, ये कहते हैं कि विराट कोहली ने पता नहीं कितने साल हो गए 8, हाँ, उसने खाया ही नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ें आजकल आ रही हैं, सप्लीमेंट इतने आ रहे हैं, तो लेकिन आप न्यूट्रिशन से उनसे प्रॉपर वो करके आप पूरा उसका वो करो, उसके हिसाब से अपनी डाइट बनवाओ। न्यूट्रिशन वाले होते हैं आजकल, हर टीम के साथ होता है न्यूट्रिशन, तो उसके हिसाब से प्रॉपर डाइट बनवाते हैं, उसके हिसाब से करो डाइट अपना। आपने शुरू में बताया कि अब आप अपना जो सपना है, इंटरनेशनल प्लेयर बनने का जो आपने सपना देखा था टीम इंडिया में, अब अपनी बेटियों में वो चीज़ें देख रहे हैं। किस तरीके से आप आपकी बेटियाँ, सर पहले तो आप ये बताइए कितनी बड़ी है? एक तो 17 साल की है और एक 15 साल की है। हाँ, तो एक चाइना मैन है, बॉलिंग करती है। हाँ, एक बैट्समैन है, ऑलराउंडर है। तो बड़ी वाली ने तो अंडर 19 का कैंप किया हुआ है। हाँ, अभी छोटी अभी है, वो तैयार हो रही है।
तो मेरा सपना यही है कि ये खेले इंडिया के लिए, और मैं उम्मीद है कि ये खेलेंगी मेरे को पूरा। सर किस एज में मतलब उन्होंने खुद से ये इच्छा जाहिर करी कि पापा हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कि आपको ऐसा लगा कि उनमें इस खेल के प्रति कुछ है, प्यार है? तो दोनों जब से होश संभाला है, जब से ये मेरे साथ ही क्रिकेट के ग्राउंड पे आ रही है, 1.5-2 साल की आ रही हैं। अब एक 10th में है, एक 12th में है। डमी पढ़ रही हैं, पूरे दिन भर क्रिकेट खेलती हैं और कुछ नहीं। तो शुरू से इनको जब ये छोटी सी थी आप ही ने पूरी दी है इन लोगों को, पूरी मतलब दी है आपने ट्रेनिंग? मैंने ट्रेनिंग दी है उसको, चाहे नहीं ये छोटी वाली जो राइट हैंड से करती है सब चीज़, लेकिन मैंने इसको बॉलिंग बैटिंग ये दोनों लेफ्ट हैंड से करती है, बाकी सब काम राइट हैंड से करती है। तो इसको स्पेशल इसीलिए बनाया कि लेफ्ट हैंड के लिए। वैसे भी हमारे इंडिया में चाइनामैन बॉलर्स बहुत कम हैं, कुलदीप यादव उनमें से एक हैं, ब्रेड हॉज हुआ करते थे। तो ये आपने उनको बताया कि चाइनामैन करनी है, या उनकी आपने वो एक्शन देख करके आपको ऐसा लगा? प्लेयर होता है ना, प्लेयर में कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि नेचुरल होती है, गॉड गिफ्ट होती है। तो मैं इस फेवर में हूँ कि उसकी गॉड गिफ्ट वो नेचुरल चीज़ को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करोगे तो ज़्यादा इम्प्रूव होता है। अब मैं अभी पहले अपन नहीं चलते थे कि एक फॉर्मे में डालते थे किसी चीज़ को कि ये है ऐसे आना चाहिए, मेरी बॉडी अलग है, उसकी बॉडी अलग है, आपकी अलग है, सबकी अलग अलग होती है। तो नेचुरल जिसमें जो है उसको स्ट्रेंथ करते जाओ। बैट्समैन है जो कोई अविंदर सहवाग कोई कहते हैं कि तू डिफेंस कर, तो कहाँ से करता हूँ, उसको आता ही नहीं डिफेंस करना, रन ही उसी लिए बनाता है। तो उसकी उस चीज़ के लिए गांगुली ने उसको सपोर्ट किया, इसलिए वो ऊपर गया। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं, नेचुरल चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। सर विमेंस क्रिकेट का अभी आप फ़िलहाल मौजूदा जो है देश में क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि पहले से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है विमेंस क्रिकेट, काफ़ी नाम भी हो रहा है, फिर भी आप क्या देखते हैं फ्यूचर में? नहीं, मेरे देखते देखते इतना कंपटीशन होगा विमेंस क्रिकेट में, बहुत ज़्यादा। पहले क्रिकेट गिनती के खेलते थे, अब इतना कंपटीशन हो गया है, बहुत कंपटीशन हो गया है। और अब क्या पेरेंट्स भी थोड़े वो हैं, पैसा भी इन्वॉल्व हुआ है उसमें, बराबर प्लेयर्स के बराबर मैच फीस हो गई, बॉयज़ के बराबर सारा कुछ। अब IPL शुरू हुआ है इनका भी, तो धीरे धीरे मैं कहता हूँ कि आगे बहुत बड़ा फ्यूचर है। विमेंस क्रिकेट में आपकी कोई फेवरेट प्लेयर्स हैं जिन्हें आप देखते होंगे, आपकी बच्चियाँ भी करती हो? तो बड़ी वाली बच्ची वो तो उसका तो फेवरेट है वो अपने स्मृति मंदाना। हाँ, और ये छोटी वाली है, ये अपने इसके लिए कोई सब प्लेयर है, इसको तो खेलना है। हाँ हाँ। तो अभी इन्होंने फ़िलहाल जो अब आपने बताया, तो अभी और किसी आगे की किसी टूर्नामेंट के लिए ये लोग वो कर रही हैं कुछ? अंडर 19 का टूर्नामेंट है इनका, राजस्थान के लिए होगा, उसकी ट्रायल के लिए अभी तैयारी कर रही है। सितंबर में टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर में। तो अब सितंबर में ट्रायल हो जाएंगे, इनके मैचेज होंगे। अच्छा, आपकी वाइफ को जब ये चीज़ पता चली, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने आपको भी देखा ही होगा जो है क्रिकेट खेलते हुए और दिन भर मैदान में, जब बेटियां भी पापा के साथ जो है वो दिन भर फील्ड में रहना शुरू कर दिया, तो आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? देखो, वाइफ का क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं है, वो ABCD भी नहीं जानती क्रिकेट की। अच्छा। हाँ, लेकिन अब ये है कि धीरे धीरे थोड़ा सा अब इंटरेस्ट है, अभी थोड़ा सा इनके बच्चियों के खेलने से, अब उन खेलने से कोई वो नहीं हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटियां आगे जो है खेलती हैं, सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब तो बहुत सपोर्ट करती है इनके साथ। मैं नहीं रहता तो ट्रायल में ले जाना, इधर ले जाना, अपना जाती हैं सारा सब कुछ। सब तो थोड़ा सीखने भी क्रिकेट के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया उनको। हाँ, पहले नहीं था। मतलब बहुत अच्छी बात है ये आपने कही कि मम्मी के साथ अगर मम्मी का सपोर्ट अगर बेटियों को मिल जाए, और पापा तो खैर है ही कोच, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती। और फैमिली का सपोर्ट जो होता है, कोई भी प्लेयर हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सर ने जिस तरह से अपनी दिलचस्प कहानी हमको बताई कि फैमिली में कोई ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलता था, और बड़ी दिलचस्प स्टोरी निकल के सामने आई उनके 22 गज के पिच तक पहुंचने की। सर एक लास्ट चीज़ मैं आपसे चाहूँगी, जो भी हमारे यंगस्टर क्रिकेटर्स हैं जो आपके एकेडमी में खेलते हैं या जो दूर आपको हमारे चैनल के ज़रिए सुनते होंगे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो सपने लेकर के वो चल रहे हैं उसके लिए उनको किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, एक सही ट्रैक क्या होना चाहिए उनको? देखो, किसी भी एक्टिविटी में शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं। आजकल जैसे प्लेयर आते हैं, कुछ आते हैं वो करते हैं, तो सीधा एक ही क्वेश्चन होता है उनके पेरेंट्स से, मेरा बच्चा IPL कब खेलेगा? IPL तो जब खेलेगा जब क्लब क्रिकेट खेलेगा। क्लब क्रिकेट से ही तो एक चैनल है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप आगे जाओगे, नहीं तो नहीं करोगे। और मेहनत करोगे तो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। प्रॉपर मेहनत करो, सिस्टमेटिक ढंग से करो, टाइम दो पूरा, सबको ईमानदारी से करो। आज मैं बैटिंग करता हूं तो मुझे पता है कि मैंने ये शॉट अच्छा मारा है नहीं मारा, मेरे से अच्छा कोई एनालिसिस नहीं कर सकता खुद के अलावा।
तो इसलिए सब पता होता है कौन अच्छा खेल रहा है कौन नहीं। उसको ईमानदारी से करते जाओगे, वो करते जाओगे, सीखते जाओगे, नहीं तो आप नहीं सीखोगे। तो ये थे हमारे साथ कोच प्रमोद यादव जी, जिनका ये कहना है कि भाई अगर लाइफ में आपको कुछ बनना है, कोई मुकाम हासिल करना है किसी भी स्पोर्ट्स में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने दिल से अगर आप किसी भी गेम में मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सफलता तक पहुँचना हो सकता है आपके लिए थोड़ा आसान हो, लेकिन वहाँ पर टिके रहना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे सहयोगी गोविंद नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।